हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो मई 2026 में जो इंपॉर्टेंट योजनाएं चर्चा में रही थी, जहां पर आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिविजन क्लास रहने वाली है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तभी इस क्लास का फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इसका विस्तृत अध्ययन करना तो हमारी आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे इनका जो है यहाँ पर डिटेल एनालिसिस और डिटेल जो है आपकी क्या है योजनाएं दी गई हैं, जिनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें केवल आपके क्या है रिवीजन होता है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है। तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में। अभी देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये योजना तो पहले से चल रही थी, लेकिन अभी इसमें क्या हुआ है, इसके जो भी रूल्स थे उसमें क्या हुआ है, संशोधन किए गए, जिसकी वजह से आपकी चर्चा में बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या की थी, जिसे आप बेरोजगारी भत्ता के रूप में भी जानते हैं, जहां पर युवाओं को क्या दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता, यानी कि मासिक रूप से उनको यहाँ पर क्या करने के लिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है उनको एक तरीके से संबल प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो न्यूनतम आयु होगी, मतलब इसकी जो मिनिमम आयु होगी, वो ध्यान रखिएगा कितनी कर दी गई है, 21 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पहले की बात हम करेंगे तो यहाँ पर क्या नहीं होता था, कोई भी न्यूनतम आयु नहीं हुआ करती थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की बात हम करेंगे, देखिए कब इसकी शुरुआत हुई है, 1 फरवरी 2019 से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। संबंधित विभाग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर कौशल रोजगार और कौन सा हो जाएगा, उद्यमिता विभाग हो जाएगा। वही देखिए 2021 में जो है क्या कर दिया गया था, तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है इसका नाम चेंज किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फिर इसका पुराना नाम क्या था। संशोधित योजना पूरे राज्य में कब से लागू हुई थी, तो 1 जनवरी 2022 से यहाँ पर लागू हुई है। पात्रता क्या है, देखो सीधी सी बात है, राजस्थान की योजना है तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 21 वर्ष की आयु क्या है, यहाँ पर पूर्ण कर चुका हो। इसका मतलब मिनिमम आयु कितनी हो जाएगी, 21 साल हो जाएगी। राजस्थान में किसी भी विधि द्वारा स्थापित कोई भी जो यूनिवर्सिटी है उससे उसने क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री जो है ले ली हो। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, अन्य स्टेट से अगर हम बात करें, स्नातक डिग्रीधारी महिला का जो विवाह है वो राजस्थान के मूल निवासी से हुआ। आवेदन के समय जो प्रार्थी है वो राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए। साथ ही प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी यहाँ पर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये आपकी हो जाएगी। क्या अधिकतम आयु सीमा है क्या, बिल्कुल। जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, जो सामान्य क्या है अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कितना है, 30 वर्ष है। और जो कि यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जो यहाँ पर अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, ट्रांसजेंडर हैं, महिला विशेष योग्य जन मतलब निःशक्त जन है, तो उन आसार्थियों के लिए कितना है यहाँ पर 35 वर्ष, मतलब उनके लिए 5 साल का जो है क्या है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिला है। अधिकतम अवधि कितनी होगी, तो ये कह रहे हैं कि देखिए जो बेरोजगारी जो भत्ता है वो प्रार्थी को मैक्सिमम 2 साल की जो है क्या है अवधि के लिए, तथा जब तक वो खुद का नियोजन प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी इनमें से पहले हो जाए वो यहाँ पर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ या तो 2 साल मिलेगा, और 2 साल में मान लीजिए उसकी 1 साल बाद ही जॉब लग जाती है, तो इसका मतलब 1 साल के लिए ही मिलेगा। अधिकतम सीमा मैंने कहा कितना होगा, प्रत्येक वर्ष में अधिकतम जो है लाभ 2 लाख युवाओं को क्या मिलेगा, अधिकतम लाभ जो है यहाँ पर दिया जाएगा। आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना आवश्यक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग संस्थान के द्वारा किसी भी पद पर से क्या नहीं होगा, बर्खास्त नहीं किया गया हो, यह आपको ध्यान रखना है। यदि एक ही परिवार में 1 से ज्यादा बेरोजगार हैं तो इस योजना के तहत योग्य हैं, उनमें से जन आधार कार्ड के अनुसार अधिकतम 2 व्यक्तियों को क्या है यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता तय होगा। इसी के साथ ही देखिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना काफी चर्चा में रही थी। पहली बात तो देखिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पर समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो आपके उपेक्षित वर्ग हैं, उनके लिए एक संवेदनशील पहल के रूप में एक नई योजना की शुरुआत की थी, स्वयं सिद्धा आश्रम योजना। बात आती है कौन से बजट में घोषणा की गई थी, तो सिंपल सी बात है कि देखिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना की बात हम करेंगे तो 2024-25 का जो बजट आया था उसी में इन्होंने कहा था कि देखिए जो संभाग स्तर है, यानी कि संभाग स्तर पर क्या किया जाएगा, 50-50 कितना है, 50-50 क्षमता के जो है आश्रम स्थापित करने की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, जिसे 2025-26 में क्या कर दिया गया, तो आप कहेंगे जो 25-26 का बजट आया उनमें ध्यान रखिएगा 10 नए जिलों में क्या कर दिया गया है, इनका विस्तार कर दिया गया।
ये अपने को ध्यान रखना है। अब डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा, देखिए किसकी बात चल रही है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपके आश्रम योजना, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, क्योंकि वृद्धजनों, या आप जानते हैं, आप आश्रम से समझ जाइए तो आपको ध्यान हो जाएगा भाई समाज के जो कमजोर वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उनके लिए कर रहा है। तो यहाँ पर संचालन के निर्देश 7 फरवरी 2025 को जारी किए गए। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में, 17 जिलों में, ध्यान रखिएगा, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से स्वयं सिद्धा आश्रमों का वो लोग क्या किया जा रहा है, संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही हम कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर प्रवेश के लिए क्या होगा, किसी भी राज्य के वरिष्ठ नागरिक, अब वरिष्ठ नागरिक आप जानते हैं कि देखिए सामान्यतः क्या होता है, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की हो वो आपके सामान्यतः किसमें आता है, वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आता है, या फिर कोई असहाय हो, निराश्रित व्यक्ति हो, वो इसके पात्र हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर महिला की, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा पहले भी, तो महिला की आयु कितनी होनी चाहिए, 55 साल होनी चाहिए, और वहीं पुरुष की बात हम करेंगे, कितना हो जाएगा, 58 यहाँ पर, तो महिला की कितनी 55 और पुरुष की कितनी हो जाएगी 58। ऐसे पुरुष और महिला जो किसी भी प्रकार के आश्रय, सहारा या सहायता से वंचित हैं, संतानहीन है, स्वयं के परिवार के द्वारा प्रताड़ित है, वो यहाँ पर आपके जो है काउंट होंगे। 3250 मतलब 3250 प्रति माह जो है मेस भत्ता यहाँ पर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 5 वर्षों में क्या होगा जी, 10,000 का अनावर्तक यहाँ पर क्या किया जाएगा, व्यय दिया जाता है, खर्च दिया जाता है। राजस्थान की स्कूटी वितरण योजनाओं में संशोधन किया गया। क्या किया गया, दो प्रमुख योजनाएं काफी चर्चा में रही हैं। एक आपकी काली बाई जो है कौन सी हो जाएगी, भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, और दूसरी है आपकी देवनारायण। डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो काली बाई है ये आपके किसके लिए है, तो ये आपके जनरल वालों के लिए है, एससी, एसटी, ओबीसी वालों की जो छात्राएं हैं, जिनका ध्यान रखिएगा सीबीएसई बोर्ड में कितना है, सीबीएसई बोर्ड में जिन्होंने 75% या अगर आरबीएसई बोर्ड से हैं तो कितना है जी 65% प्राप्त किया हो, है ना, तो ये इसकी क्या होंगी, ध्यान रखिएगा, ये इसकी पात्र होंगी। और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, नहीं मतलब उम्र से नहीं, यहाँ पर बेसिकली ये याद रखिएगा कि 2.5 लाख रुपए से जो है क्या है यहाँ पर कम हो, मतलब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए, इनकी वार्षिक आय नहीं चाहिए। और दोनों में डिफरेंस बताऊं, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ चर्चा में क्यों है, क्योंकि पहले देवनारायण स्कूटी जो छात्रा वितरण योजना थी उसके तहत फिजिकल रूप से यानी कि भौतिक रूप से स्कूटी दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में सरकार ने कहा कि देखिए उन बच्चों की जो है अकाउंट में ही 70,000 रुपए की राशि जो है डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। तो ये चेंज हुए, दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों का विभाग क्योंकि एजुकेशन की ही बात है तो सीधी सी बात है शिक्षा विभाग हो जाएगा। योजना की शुरुआत देखिए इसकी कब की गई है, 2015-16 में की गई है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, 2019-20 भी आपको मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये राजस्थान में जो है 2019-20 में प्रभावी हुई थी। और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना वो आपके 2023 में। पात्र श्रेणी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, ये इसमें आ जाएंगे। जबकि देवनारायण में कौन सी आएंगी, जो अति पिछड़े वर्ग की हैं, जैसे बंजारा, गाड़िया, लोहार, रायका, रेवाड़ी, देवासी। यहाँ पर 12th में कितना है, आरबीएससी में 65% और सीबीएसई में कितना है जी 75%। यहाँ पर जो है इनका आरबीएससी और सीबीएसई में कितना है, मिनिमम 50% है, तो मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज और है कि देखिए हायर एजुकेशन के लिए पहले वर्ष में जो प्रवेश है वो क्या है, नियमित होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये आपके पात्र होंगे। दोनों में ही यह है, दोनों में ही 2.5 लाख से कमाई होनी चाहिए। अन्य बिंदु की बात करेंगे, अधिकतम स्कूटी संख्या कितनी है, 30,000। अच्छा, देवनारायण वाली में दो चीजें हैं, अगर देखिए मान लीजिए बालिका बीए, बीएससी जो भी है स्नातक कर रही है 3 साल, तो स्नातक के जो 3 साल है मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो हर साल उसको 10,000 रुपए की क्या मिलेगी, यानी कि वित्तीय सहायता और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लेकिन वही अगर पीजी कर रही है तो 2 साल होती है पीजी, तो वहां पर जो है आपके 20-20 हजार रुपए मतलब यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष सहायता दी जाएगी। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा भव्य योजना के तहत 5 जिलों का क्या होगा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकास किया जा रहा है। और वो 5 जिले कौन से हैं, बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आपके कौन सा हो जाएगा, दौसा की बात यहाँ पर हो रही है। अब भव्या की फुल फॉर्म क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना। कब आपकी शुरू की गई, 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। पूरे देश में कितने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो है क्या है विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। 100 से लेकर 1000 एकड़ के लिए जो है औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चुना जाएगा, ये अपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। और साथ ही देखिए प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है,
कि उद्योगों के लिए क्या होगा, तो ध्यान रखना है अपने को पहले से ही स्वीकृत जो है भूमि, बिजली, सड़क, पानी, जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर तैयार मिलेंगी, जिससे कंपनी आएगी और बिना देरी के अपना उत्पादन जो है यहाँ पर शुरू कर देगी। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? NICDC हो जाएगी, मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल जो है कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है लिमिटेड, और साथ ही साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्राथमिक लक्ष्य में आपको ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें आपके जितने भी क्या होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगी, जो विनिर्माण इकाइयां, MSME, स्टार्टअप हो गया, वैश्विक निवेशक हो गया, जिनके उपयोग के लिए क्या है, इंडस्ट्रियल बुनियादी ढांचे की यहाँ पर जो है आवश्यकता है। सेकंड में कौन से आएंगे? आपके श्रमिक, लॉजिस्टिक्स जो है सर्विसेज आ जाएंगी, सेवा क्षेत्र के जो उद्यम और क्या है स्थानीय समुदाय, इसका जो है क्या होंगे, पार्ट होंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका सपना है RS बनने का या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करना है, तो ये 10 मिनट का शो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, RS उत्कर्ष टेलीग्राम पर चैनल पर आपको डेली क्या मिलता है, सुबह 6 बजे PDF मिलती है हिंदी इंग्लिश में, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का यूट्यूब क्लास मिलता है, 7 बजे 10 मिनट करंट अफेयर का शो PDF, और रात को 8 बजे डेली करंट अफेयर्स का क्या है, क्विज यहाँ पर आता है। तो आप इन सब का फायदा उठाने के लिए अभी ज्वाइन करें RS उत्कर्ष टेलीग्राम, QR कोड स्कैन कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।